हाय। आप भी अगर एक नया फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा वॉशिंग मशीन दिखाऊंगा जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब मैं उसके वाईफाई इनेबल्ड फीचर की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको आप मोबाइल से पेयर करके आप वॉशिंग मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। स्मार्ट का मतलब है कि उस मशीन के वॉशिंग करने का तरीका, मतलब वो मशीन इतना स्मार्ट है, उसको पता है कि जो कपड़ा इसके अंदर वॉश हो रहा है उसमें कितना साबुन चाहिए और कितना पानी चाहिए। तो अभी तक जितनी भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मार्केट में आती है सबके अंदर आपको मैनुअल डोजिंग सिस्टम देखने को मिलता है। मैनुअल डोजिंग का मतलब आपको कपड़ों के हिसाब से खुद से आपने उसमें डिटर्जेंट डालना होता है। तो जैसे कि आप ये ट्रे आप देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का ट्रे है जिसके अंदर आपको 3 कंपार्टमेंट दिखते हैं। पहला कंपार्टमेंट आपको मिलता है आपको मेन वॉशिंग डिटर्जेंट का, यहाँ पर आपने डिटर्जेंट डालना है जो वॉशिंग मशीन मेन वॉशिंग के टाइम पे यूज़ करती है। मिड वाला कंपार्टमेंट आपको मिलता है फैब्रिक सॉफ्टनर का, जब मशीन फाइनल रिंसिंग मोड पे जाती है तो यहाँ से वो फैब्रिक सॉफ्टनर उठाती है तो वो कपड़ों के अंदर सॉफ्टनेस देती है और कपड़ों के अंदर फ्रेगनेंस देती है। देन ये थर्ड वाला कंपार्टमेंट आपको मिलता है प्री वॉश के लिए। अगर बहुत ज़्यादा डर्टी कपड़ा है आप इसमें डिटर्जेंट डाल के आप उसको प्री वॉश वाला फीचर को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन इस वाले मैनुअल डोजिंग सिस्टम का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप जितना इसके अंदर डिटर्जेंट डालेंगे या जितना इसके अंदर फैब्रिक सॉफ्टनर डालेंगे वो मशीन सारा का सारा ले जाएगी। मतलब आपको उतना ही डालना है जितने आपके कपड़ों को उस वक्त रिक्वायरमेंट है वॉशिंग के लिए। तो जब हम लोग इसमें मैनुअली डिटर्जेंट को डालते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर सपोज आप 10 कपड़े धोने वाले हो, अब 10 कपड़ों में आपने डिटर्जेंट कितना डालना है उसको कैलकुलेट करने का कोई आपके पास फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अंदाजे से डालते हैं। ज़्यादा कपड़े हैं तो हमने 1 से 2 ढक्कन डाल दिया, कम कपड़े हैं तो अपने हिसाब से आपने क्वांटिटी कम ज़्यादा कर दी। तो जब भी आप इसमें डिटर्जेंट डालेंगे तो आपको 2 प्रॉब्लम इसके अंदर देखने को मिलेगा। पहला प्रॉब्लम मिलेगा आपको ओवर डोजिंग का, दूसरा प्रॉब्लम मिलेगा आपको अंडर डोजिंग का। तो या तो आप हमेशा ज़्यादा डालोगे या आप कभी कम डालोगे। आप मशीन के अंदर ज़्यादा डालोगे और मशीन के अंदर अगर फॉर्म सेंसर है तो वो फॉर्म सेंसर एक्टिवेट होगा रिंसिंग के टाइम पे, तो मशीन और ज़्यादा पानी लेके उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी। तो मतलब ओवर डोजिंग के अंदर आपको मशीन के अंदर वाटर कंजम्पशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप कम डालते हैं तो वहाँ पर आपको अंडर डोजिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो एफिशिएंट क्लीनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, कपड़ा आपका प्रॉपर वॉश नहीं होगा और आप देखेंगे तो आपको वॉशिंग क्वालिटी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इस ओवर डोजिंग और अंडर डोजिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलता है बॉश के आईडोज वॉशिंग मशीन के अंदर। आईडोज का मतलब होता है इंटेलिजेंट डोजिंग सिस्टम। बॉश की आईडोज वॉशिंग मशीन का डिटर्जेंट डिस्पेंसर ट्रे आपको कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें आपको 2 स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलते हैं। पहला मिलता है आपको डिटर्जेंट का जिसके अंदर आप 1.3 लीटर का लिक्विड डिटर्जेंट आप डाल के इसमें सेव कर सकते हैं। दूसरा आपको मिलता है फैब्रिक सॉफ्टनर का, 0.5 लीटर का फैब्रिक सॉफ्टनर भी आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग इस वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ा डाल के और कमांड देते हैं, प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये वॉशिंग मशीन एनालाइज करती है टाइप ऑफ टेक्सटाइल, तो जो कपड़ा आप इसमें धोने वाले हो वो किस तरीके का है। देन फिर मशीन चेक करती है डिग्री ऑफ सॉइलिंग, जो कपड़ा आप धोने वाले हो वो कितना गंदा है। देन नेक्स्ट ये मशीन आइडेंटिफाई करती है फैब्रिक का लोड वेट, तो जो कपड़ा आपने डाला है उनका वजन कितना है। देन ये मशीन चेक करती है लोड के वॉल्यूम को ड्रम के वॉल्यूम के रेशियो से, तो जो कपड़ा आपने डाल के इसके अंदर भरा है इसके ड्रम के अंदर वो कहाँ तक भरा है और कितना स्पेस अवेलेबल है ड्रम के अंदर, तो ये मशीन भी चेक करती है। देन इसके बाद चेक करती है आपकी वाटर की हार्डनेस लेवल, तो जो पानी आपके घर पे आ रहा है, जो वॉशिंग मशीन पानी को यूज़ कर रही है उसका हार्डनेस कैसा है। देन ये सारा डेटा कैलकुलेट करके प्रिसाइजली मीटर आउट करती है डिटर्जेंट को। तो डिटर्जेंट डिस्पेंसर से जो लिक्विड निकलता है वो सारा डेटा कैलकुलेट होने के बाद निकलता है। तो बॉश की इस आईडोज वॉशिंग मशीन की टेक्नोलॉजी से आप पूरे साल में 7000 लीटर तक का पानी सेव कर सकते हैं और नॉर्मल मशीन के कंपैरेटिवली 30% कॉस्ट आप सेव कर सकते हैं अपने डिटर्जेंट का। तो एक बार हम लोग इस बॉश की आईडोज वॉशिंग मशीन का वाटर कंजम्पशन को अदर ब्रांड के वाटर कंजम्पशन से चेक करते हैं, जो लिखा होता है उसके 5 स्टार रेटेड स्टिकर के ऊपर। तो ये पहला स्टिकर है IFV का 8.5 kg का एग्जीक्यूटिव प्लस VXID, जिसका आप वाटर कंजम्पशन देखेंगे तो 8.90 का है। मतलब 1 किलो कपड़ा धोने में ये वॉशिंग मशीन 8.90 लीटर पर केजी पर साइकिल वाटर कंज्यूम करेगी। मतलब फुल लोड के अंदर ये 75.6 लीटर पर साइकिल कंज्यूम करेगी। देन सेकंड वॉशिंग मशीन है आपका सैमसंग का AI इनेबल्ड 9 kg का WW90T604DLN। इसका अगर आप वाटर कंजम्पशन देखेंगे तो 9 लीटर पर केजी पर साइकिल का है। मतलब फुल लोड के अंदर ये वॉशिंग मशीन 81 लीटर वाटर कंज्यूम कर रही है। देन थर्ड मॉडल आपके सामने है LG का AIDD मोटर बेस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, जो कि 9 kg का आता है।
इसका वाटर कंजम्पशन आपको 8.17 लीटर पर केजी पर साइकिल का है, मतलब फुल लोड के अंदर ये वॉशिंग मशीन 73.53 लीटर पर साइकिल कंज्यूम करती है। देन लास्ट में हम लोग देखते हैं बॉश का आइडोज वाला वॉशिंग मशीन, जो कि 9 केजी का मॉडल का स्टीगर है, जो WGA244A SIN इसका मॉडल नंबर है। इसका वाटर कंजम्पशन है 6.20 लीटर पर केजी पर साइकिल का, मतलब फुल लोड के अंदर ये वॉशिंग मशीन 55.8 लीटर पर साइकिल कंज्यूम करेगी। तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो जो बॉश की इस आइडोज वॉशिंग मशीन का जो वाटर कंजम्पशन है वो सबसे कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि इसके अंदर आपको आइडोज टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो जिसमें ये वॉशिंग मशीन फैब्रिक के वेट और फैब्रिक के टाइप के हिसाब से यहाँ पर डिटर्जेंट यूज़ करती है। अब डिटर्जेंट जब ये प्रिसाइज अमाउंट में यूज़ करेगी तो वाटर भी अकॉर्डिंगली ये प्रिसाइज अमाउंट में यूज़ करेगी। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आप पूरे साल ये मशीन यूज़ करते हो तो 7000 लीटर आप वाटर सेव कर सकते हो, और कई सारा लिक्विड, मतलब 30% आप लिक्विड का कॉस्ट भी आप सेव कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप सेव करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने एनवायरनमेंट को भी सेव कर रहे हो, क्योंकि बेसिकली ये वॉशिंग मशीन एक इको फ्रेंडली वॉशिंग मशीन है। तो बॉश के इस आइडोज वाली वॉशिंग मशीन में कौन कौन से साइजेस और कौन कौन से मॉडल आते हैं, उन सारे मॉडल्स का लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो।